Good afternoon, everyone. Welcome you all. You're watching Ajbul our channel, and this is Jay. Today we're gonna discuss about natural risk इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, क्लोजिंग कैसी रहेगी, पोजिशनल ट्रेड कैसा रहेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड कैसा रहेगा, न्यूज एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल चार्ट देखेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारी डिटेल्स में बात करेंगे ताकि आपको सब कुछ मिले, यहाँ पे बेस्ट लेवल्स भी मिले, साथ में आपको नॉलेज और स्किल सेट भी मिले। तो दिस इज अजय, यू वाचिंग अजय ब्लॉग चैनल। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट और जरूर दबा लीजिएगा। ऐसा करने से आपको नोटिफिकेशन वीआईपी की तरह मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर इतना बड़ा डाउनफॉल क्यों हुआ? ठीक है ना? तो लिटरली जब पहले हम बात करते थे कि यार डाउनफॉल हुआ, कोई न्यूज़ तो नहीं आई है, कोई है नहीं है। लेकिन देखिए मैंने हमेशा से बोला है, मार्केट अपना पैटर्न चेंज करता रहता है। ठीक है ना? मुझे ऐसा जैसे कोई भी न्यूज़ नहीं देखिए ये न्यूज़ देख रहा है रशिया रोज़नेट लुक टू सप्लाई गैस टू चाइना वाया पावर ऑफ साइबर टू पाइपलाइन। देयर इज़ नथिंग न्यू इन दैट। कोई नई न्यूज़ नहीं है, राइट? लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं कि पुरानी न्यूज़ को ही नया बना के और नेचुरल गैस में माहौल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल गैस में और कोई न्यूज़ ही नहीं है भाई साहब, कौन-सी न्यूज़ है? ये वार, विंटर वगैरह ये तो आप भूल ही जाइए, आपको पता है कि कोई मतलब नहीं है। तो बिना बिना किसी रीज़न के ये वापस से 7% नीचे गया है, कल बिना रीज़न के ऊपर गया था, तो मतलब कोई रीज़न नहीं है, बिना रीज़न के भी यहाँ पे अब इस तरह के मूवमेंट हो रहे हैं मार्केट में, राइट? एज़ सच देयर इज़ नो न्यूज़ जिसकी वजह से इस तरह का फ्लक्चुएशन हो जाए। तो अब बात आती है कि तो सर आप मतलब अपनी जनरल बताइए कि होना क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको एक मेरा जनरल कांसेप्ट बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ इस लेवल पे नेचुरल गैस में। तो देखिए, यहाँ पे अगर 307 ब्रीच करता है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, अगर 307 ब्रीच करता है, तो फिर आप रेडी रहिएगा 290 के लेवल पे वापस से, बिल्कुल, ठीक है ना? अगर 307 ब्रीच करता है, ठीक है ना? मान लीजिए 307 की जगह 306 रख लीजिए, अगर 306 ब्रीच हो गया ना, तो फिर तो कोई रोक नहीं पाएगा इसको, सबसे इम्पोर्टेंट बात, राइट? ऊपर के लेवल में अब मैं आपको यहाँ पे इंट्राडे लेवल्स क्या-क्या बन रहे हैं उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लेवल सीधा 320 के ऊपर ही बनता है देखिए, उसके नीचे कोई लेवल नहीं है। मैं कैसे दे दूँ, है ही नहीं तो। जब तक ये 320 को क्रॉस नहीं करता लेवल नहीं बनते। 320 क्रॉस करेगा तो वापस से आपको 325 के लेवल मिलेंगे और जब 326 क्रॉस कर देगा तो इस बार मुझे लगता है कि 350 भी यहाँ पे आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। लेकिन लेकिन इंट्राडे में अगर नीचे के अगर पूछे, तो वही नीचे का इंट्राडे भी 307 का है। अगर 307 ब्रीच किया है, तो आपको इमीडिएटली 302 लेवल के आप जा सकते हैं। मैं 302 इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो 300 के नीचे का बोलता, लेकिन एक साइकोलॉजिकल फैक्टर फिर से आ जाता है। हालाँकि शॉर्ट टर्म में तो मैंने 290 बोले हैं, राइट? लेकिन इंट्राडे में थोड़ा-सा वो साइकोलॉजिकल वो आ जाता है, राइट? कि 300 के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर बनाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, इसलिए मैं 302 के देख रहा हूँ। तो ये तो रहे लेवल्स नेचुरल गैस के। एक मेरा कन्विक्शन जो आप मुझसे पूछे, तो मुझे लगता है कि कुछ भी हो, भले ही ये 280 भी चला जाए, तो मुझे लगता है कि 280 से 83 के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। अगर मुझे लगता है वो ब्रीच होता है तो फिर तो इसको कोई भी रोक नहीं पाएगा 200 तक जाने पे भी, सीरियसली, राइट? लेकिन मेरा ये है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप मेरा एनालिसिस करें, तो मुझे लगता है कि देखो मैं हर चीज़ को मिला के कर रहा हूँ। टेक्निकल चार्ट, आपका कैंडलस्टिक हो गया, आपका न्यूज़ एनालिसिस हो गया, मेरा कॉमन सेंस हो गया, मेरा एक्सपीरियंस हो गया, हिस्टोरिकल पैटर्न हो गया, मार्केट में भी जो बातें चल रही है वो हो गई, सबको अगर मिला के बोलूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पे बुलिश होना एक फ़ायदेमंद सौदा होगा। ठीक है ना? यहाँ पे बीरिश बनना मुझे नहीं लगता कि एक फ़ायदेमंद सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि देखो बॉटम कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, हो सकता है अभी वापस से 285 का बॉटम बन रहा हो, लेकिन अगर 285 आता भी है, ठीक है ना? तो मैं खुश रहूँगा क्योंकि मैंने एक रीज़नेबल लेवल्स पे अपसाइड का किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ देखोगे ना, तो आप समझ सकते हो कि कोई भी बीच में एक कोई बम फूटा, ठीक है ना? शॉर्ट कवरिंग आई, तो बहुत ज़बरदस्त कवरिंग आएगी और आपको मौका नहीं मिलेगा, राइट? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डाउन साइड पे अगर फिर भी हम देख पाते हैं, तो हमें बहुत सेफ रहना पड़ेगा। अपसाइड के लिए मैं ज़्यादा थोड़ा यहाँ पे वायबल रहूँगा, ठीक है ना? ये मैंने पहले भी बोला है कि अपसाइड के लिए, तो अभी तो ये देखो ये मतलब बिल्कुल सर्टेन लेवल पे फिक्स हो गया है, तो देखना पड़ेगा कि 307 ब्रीच करता नहीं करता। अगर आज कर गया तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना? लेकिन अगर 320 ब्रीच ब्रेक कर गया, तो जिन्होंने अपसाइड ले रखी है उनको एक शांति मिलेगी गाइस, ठीक है ना? तो मैं नेचुरल गैस के इंटरनेशनल लेवल्स भी बता देता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है ना? तो गाइस ध्यान रखिएगा 307 के नीचे 302 और 320 के ऊपर 325। तो 3.768 है, यहाँ पे भी दोस्तों वही दिख रहा है मुझे। देखिए यहाँ पे 3.70 के अगर नीचे जाता है ये, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, 3.70 के नीचे गया तो मतलब आप मान के चलिए कि फिर 3.5 आने के चांसेस शॉर्ट टर्म प्रॉस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा। अगर इंट्राडे की बात करें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप 3.72
ठीक है ना? के नीचे जाता है तो डेफ़िनेटली आपको 3.68 तो मिल ही जाएँगे आसानी से। ऊपर की साइड अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि अगर 3 पॉइंट जैसे ही 85 क्रॉस करता है, फिर आपको वापस से शांति मिल जाएगी। जिन्होंने भी ऊपर के बनाए हैं, उनको मुझे लगता है कि काफ़ी ये वापस से रिकवरी कर सकता है। तो ऑन एंड ऑल अभी जो लेवल्स है दोस्तों बड़ी सा आपको सावधानी रखनी है, बड़े तरीके से वॉच करनी है क्योंकि ये जो अभी नीचे जो लेवल्स है ना, वो इतने बड़े स्ट्रॉन्ग एसएल है कि अगर वो टूटते हैं, वो अगर सपोर्ट टूटते हैं ना, तो ऐसी भारी बिकवाली आएगी ना कि रोके ना रुकेगी। मतलब मैं कह रहा हूँ कि वॉटरफॉल हो जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा। इतने भारी भरकम यहाँ से गिरावट हो सकती है। तो वो जो लेवल्स है बड़े क्रिटिकल लेवल है 307 वाला और फिर जो अपना साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा 300 का, ये इतने क्रिटिकल हैं गाइस कि मुझे लगता है कि इस बार अगर ये 307 ब्रीच किया ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, सीरियसली। तो इसको नोट करके रखिए गाइस। अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अब आप बोलेंगे कि सर कौन-सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे फॉलो करें? तो देखो सिंपल सी बात है गाइस, आप कोई भी लेवल लेते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी है, तो सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी मेंटेन करने के लिए आपके पास इनफ कैपिटल होना चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है? तो स्ट्रैटेजी के लिए जो हेजिंग वाली जो स्ट्रैटेजी है, उसके लिए ऑब्वियसली होना चाहिए। अब हेजिंग करेंगे कैसे? हेजिंग के पास आपके पास मल्टीपल चीज़ें होनी चाहिए, राइट? तभी तो हेजिंग करेंगे। तो कम से कम आपके पास उतना होना चाहिए, उसके बाद आप हेजिंग करेंगे। तो आप एक लेवल पे रखिए, जैसे मान लो अगर आप मानते हैं कि यहाँ से आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं और स्टक हो जाते हैं और फिर 280 पे चला जाता है, तो कोई नहीं, वहाँ पे फिर वहाँ पे डाउन पोज़ीशन बना लीजिए और अप पोज़ीशन को एज़ इट इज़ रखिए, राइट? फिर रोल ओवर करिए, अगर आप फ्यूचर में करते हैं तो रोल ओवर करिए। तो ये वाले ऑप्शंस हमेशा आपके पास रहते हैं, मुझे लगता है। काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर माइनस में जा सकता है क्या नेचुरल गैस? क्योंकि एक बार गया था शायद क्रूड ऑयल नेचुरल गैस माइनस में गया था बीच में, राइट? तो काफ़ी लोग बोलते हैं देखो होने में तो कुछ भी हो सकता है, माइनस में जाता है, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन है कि माइनस में जाके वहाँ कितने दिन तक सस्टेन हो पाया था? 4 दिन, 5 दिन, राइट? तो वही है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली आपको हेजिंग और बैकअप करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास होना चाहिए, राइट? अच्छा खासा। तो अगर आपके पास स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो कोई-सी भी कंडीशन हो उससे आप बाहर आ सकते हैं, राइट? तो जैसे हमारी हेजिंग हो गई, ठीक है ना? अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे भई अब तो पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया, बुलिश से बीरिश हो गया, तो बुलिश को एज़ इट इज़ रखिए, बीरिश में वापस से अपना वो बना लीजिए, राइट? हेजिंग हो गया और अगर आपको लगता है कि ये तो खेल चल रहा है, तो एवरेजिंग हो गया, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी हो गई, गैप अप, गैप डाउन कर लो, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है, राइट? उसके बारे में मैं एक ऑनलाइन मेंटरशिप ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो हमारे जो भी यूट्यूब के प्रीमियम मेंबर्स हैं, वो उसमें एनरोल ऑटोमैटिकली हो जाएँगे गाइज़, ठीक है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज़ गाइज़ कोई भी मैनिपुलेटेड न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड ना करें, हमेशा सेफ रहिए, ना तो गलत चीज़ें फैलाएँ, ठीक है? और ना गलत चीज़ें करें, हमेशा ईमानदारी से ट्रेड करें, जेन्युइन ट्रेड करें, कोई भी मैनिपुलेटेड पंटरबाज़ी न्यूज़ पहले उसको जाँचे परखे तभी आगे जाके फॉरवर्ड करें। सो विथ दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।